साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के इस क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक में दिए गए हैं, उनकी चर्चा आज की वीडियो में कर लेते हैं। तो इससे पहले हमारे लगभग 34वां टॉपिक जो चल रहा है, 33 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं क्रम वाइज। तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा 34वां है और इसी प्रकार कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। यहाँ पर हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक, कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, इसके बाद कुछ और ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किस से है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। 370 जो कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370 जो अनुच्छेद 370 के जो प्रावधान थे वो हटा दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो वही हमारा अनुच्छेद 370 है जो कि हटा दिया जा चुका है वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा। तो अगला जो प्रश्न हमारा आता है वो है, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो ये जम्मू कश्मीर। तो साथियों 370 की जब भी बात आती है तो जम्मू कश्मीर की ही बात की जाती है। तो अगला जो प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो साथियों याद रखना ये किया गया था 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो ये राज्य विधानमंडल को है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है? तो ये 1965 में। जो राज्यपाल हुआ करते थे उनको पहले सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में अभी राज्यपाल के नाम से जानते हैं। तो ये जो बदलाव हुआ था ये 1965 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? तो कश्मीर का अलग संविधान है, बस ये इसका अभिप्राय है। यानी कि जो पूरे भारत में संविधान लागू है वो अलग है और जो जम्मू कश्मीर में था वो अलग संविधान था, उसकी चर्चा इसमें की गई थी जो कि वर्तमान में हटाया जा चुका है 370। अगला जो है, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्य की अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो वो 6 वर्ष की। चूँकि उनका संविधान अलग है, अलग था, ठीक है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री का कार्य था वो 6 वर्ष का था। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया। तो क्या किया गया? जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थाई प्रावधानों का, ठीक है, कुछ अस्थाई प्रावधान है उनका उपबंध 370 में किया गया। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो वही जम्मू कश्मीर का। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अलग से संविधान था। तो यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो इसमें लिए गए थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आओगे। तो इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, एक टॉपिक और सम्मिलित कर लेते हैं, राजनीतिक दल। ये भी टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो साथियों बने रहिए वीडियो में अंत तक और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। देखिए पहला जो प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय, ठीक है, बहुत से दल हैं भारत में। तो अगला जो प्रश्न है इसमें क्या 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 कहा गया है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो ये राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है लोकतंत्र का कार्य। अगला जो प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ये निर्वाचन आयोग देता है। अगला जो प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब। और अगला जो प्रश्न है,
इसमें क्या कहा गया है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम 4 राज्यों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कथन, ठीक है, ध्यान से देखना, कथन और कारण वाले एक दो प्रश्न मिल सकते हैं इसमें। तो इसमें कहा है कि देखिए जो कथन ए है, कह रहा है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और कारण क्या है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ये है आपका कारण। कथन और कारण, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है वो आपको देखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो कथन है कह रहा है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और कारण क्या है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। अब देखिए इसमें, अब इसका आंसर आपको जो कूट दिया गया है उसके अनुसार निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए ज़रा, सही व्याख्या करता है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है और अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो कहाँ तक आपको सही लग रहा है यहाँ पे? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही तो हैं, क्योंकि कहा गया है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बात सही है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है। लेकिन ये कह रहा है कि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है, कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। तो ये 1995 में जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार मिली। अगला जो प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो, तो कितना, 4%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो 4% वैध मत, ठीक है, 4% वैध मत अथवा 4 अधिक राज्यों में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, तो सभी को पता होगा पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो है कमल, ठीक है। धनुष एवं तीर का निशान झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या है, चुनाव चिन्ह। अगला जो प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो ये 1921 में हुआ था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। और जो अगला प्रश्न है हमारा, वो देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? तो ये सीपीआई का, ठीक है, सीपीआई का चुनाव चिन्ह अभी हम देख चुके हैं ऊपर। अगला जो प्रश्न है, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक इस पार्टी ने। अगला जो प्रश्न है, क्या है ये, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये साइकिल। अगला जो प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए, राजनीतिक दल से संबंधित हैं सारे के सारे प्रश्न। तो राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? तो ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल। अगला जो प्रश्न है, किस दल की
स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी ले लेते हैं। चलिए 2 प्रश्न और, इनको देख लीजिए। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ये केरल में, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो, गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो 1977 में बनी थी। और कहाँ बनी थी? केरल में बनी थी। तो ये यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर हो गए। और अगली वीडियो जो होगी वो होगी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। ये सारा आता है हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।